बांटा हुआ है पाठ को 9 गद्यांश में। और अपन ने पढ़ा क्वेश्चन आंसर किए, शब्दार्थ किए, तो शब्दार्थ करने हैं और क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। फिर देखिए पाठ में क्या था। फिर उसके बाद अपन अपने जो पाठ्य पुस्तक का पूरा क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे कल। और आज हमने पाठ के गद्यांशों का क्वेश्चन आंसर किया। अब देखो पाठ क्या था कि अपनी वस्तु। तो एक बार आप पूरा समझिए क्या है पाठ। अपनी वस्तु, अपनी वस्तु पाठ है। उसमें 2 भाई है जो भूमि यानी धरती है उसके लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और उधर से ही इस पाठ में एक महात्मा जी हैं, वो भी गुजर रहे हैं। दोनों भाइयों का झगड़ा देख रहे हैं। देखते देखते वो उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, क्यों एक दूसरे को मरने के उतारू हो रहे हो। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि जब हमारे पिताजी मरे थे तब हमें ये दोनों भाइयों को हिस्सा देके गए थे, जिसमें से ये जमीन मेरे हिस्से में आती है। इतने में दूसरा कहता है नहीं, ये जमीन मेरे हिस्से में आती है। महात्मा जी कहते हैं कि तुम दोनों व्यर्थ ही इस जमीन के लिए लड़ रहे हो। कोई भी वस्तु ऐसी है जो किसी की आज तक हुई है, जो आज आप लोगों की होगी। इस बात को वो दोनों सुनते हैं, महात्मा जी की थोड़ी बातें सुनते हैं तो दोनों में थोड़ा शांत होते हैं। शांत होने के बाद में महात्मा जी उन्हें कहते हैं कि इस बात का निर्णय लेंगे कि ये ज़मीन किसकी है। तो दोनों भाई राजी होते हैं, हाँ महात्मा जी आप ही इस ज़मीन के बारे में हमें बता दीजिए, ये ज़मीन किसकी है। तो महात्मा जी ने कहा पहले हम खाना भोजन करेंगे, फिर उसके बाद ही ये निर्णय लेंगे। तो महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई अपने घर चले गए। घर जाकर भोजन लाए, भोजन बनाकर लाए। और फिर महात्मा जी ने और दोनों भाइयों ने भोजन किया। इसके उपरांत उन दोनों को कितना घंटा लगा? 2 घंटे लगे। फिर भोजन करने के बाद वो दोनों भाई थोड़े क्रोध में शांत हुए। क्रोध में शांत होने से महात्मा जी उनका मुंह मतलब देख के समझ गए कि दोनों भाई शांत हैं। तो उन्होंने कहा कि अब भूमि का निर्णय हम लेते हैं। तो महात्मा जी ने भूमि के ऊपर कान लगाया। कान लगाकर तुरंत खड़े हुए आश्चर्यचकित होकर। तो दोनों भाई बोले हे महात्मा जी ये क्या बात हुई कि देखो भूमि तो कुछ और ही कह रही है। ये कह रही है कि ये दोनों भाई हैं वो आपस में व्यर्थ ही झगड़ा, बेकार ही झगड़ा कर रहे हैं। ना तो मैं कभी किसी की हुई हूँ और ना कभी किसी की होंगी, क्योंकि यह ही मेरे हैं, मैं इनकी नहीं हूँ। मैंने इन लोगों की कई पीढ़ियों को पाला है और कई पीढ़ियों को यहाँ से जाते हुए देखा है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम दोनों भाई व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो। तो भूमि है वो किसी की नहीं हुई है और ना किसी की होगी, इसलिए तुम दोनों व्यर्थ झगड़ा करके अपना समय गंवाओ मत। मनुष्य जन्म है वो बहुत ही अमूल्य है, जो हर किसी को नहीं मिलता है। इसलिए तुम दोनों इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए भगवान का सुमिरन करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, सज्जन व्यक्ति बनो। भूमि क्या है? भूमि तो यहीं रह जाएगी। जो आपका स्वभाव, जो आपका कर्म है वो आपके साथ जाएगा। ऐसी शिक्षा देते हुए महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को आपस में मिलाया, उनको प्रेम से रहना सिखाया। वो दोनों भाई प्रेम से रहने लग गए, ना झगड़ा करते और ना लड़ाई करते, सब कुछ भूल गए और प्रेम से रहने लगे। तो कहने का मतलब है बच्चों कि कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती। हम जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ अपन जाना है। ये पेंसिल मेरी है, ये पेन मेरा है, ये बुक मेरी है, ऐसे किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जो वस्तु है हाँ ठीक है, किसी बच्चे के पास नहीं है, दे दो, वापस ले लो, ठीक है। तो मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए अपना स्वभाव है, अपने कर्म है वो अच्छे बनाओ। इस पाठ में हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी तेरा मेरा न करे और अच्छे कर्मों के साथ अपना जीवन है वो यापन करे। ये पाठ है आपको अच्छे से समझ में आया है? नहीं आया है तो नेक्स्ट क्लास आए तब आप मुझे फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे वाली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर पाठ से संबंधित है वो पूरे करेंगे। थैंक यू।